हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपको फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सब चैप्टर 2 सही से पढ़े होंगे तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इनमें से बहुत ऑब्जेक्टिव PYQs हैं, तो आप लोग इसे छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया के भाग से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला छवि कैसी होती है? तो रेटिना पर बनने वाला जो छवि होती है वह उल्टी एवं छोटी होती है। उल्टी एवं छोटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? तो मानव नेत्र पूछ रहा है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? यानी नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह आइरिस करता है। वह क्या कौन सा करता है? आइरिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस को इंग्लिश में परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। आप लोग देखते होंगे सभी मनुष्य के आंख का रंग अलग अलग होता है, तो वह परितारिका के कारण ही होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टि दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? यानी पूछा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो आप सभी को याद ही होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? यानी मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है। कि कौन सा पूछ रहा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। देखिए इसका एक ट्रिक भी है। जैसे निकट में 3 शब्द हैं, अवतल में 4 हैं, तो 3 के बाद 4 आएगा। वही दूर में 2 शब्द हैं और उत्तल में 3 शब्द हैं, तो 2 उत्तल में 2 और इसमें 3 है, तो 2 के बाद 3। इसलिए ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया में समस्या क्या है? यानी हाइपरमेट्रोपिया समस्या क्या है? तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी दूर दृष्टि दोष पूछा है, तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किसके द्वारा होता है? यानी दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। 9 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि का सबसे कम दूरी क्या है? यानी पूछ रहा है कि कम देखने के लिए कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, दूरदृष्टि दूरबिंदु समोन्नत के लिए कितना होता है? यानी दूरबिंदु समोन्नत के लिए कितना होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की पुतली का क्या कार्य है? तो नेत्र की पुतली तो वैसे तो प्रकाश को नेत्र के अंदर जाने देती है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो हम मानेंगे प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना में रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो छद और शंकु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छद और शंकु। देखिए छद और शंकु तो नहीं है, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग है रॉड। रॉड का मतलब होता है छद और कोन का मतलब होता है शंकु। क्या होता है? शंकु होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है रोड कोशिका किसके लिए जिम्मेवार है, यानी वही पूछ रहा है छद कोशिका किसके लिए जिम्मेवार है। तो आप लोग याद रखिएगा कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कौन कोशिका किसके लिए जिम्मेदार है, यानी शंकु के बारे में पूछ रहा है। तो शंकु जो होता है रंग पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे बदलती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी की वजह से बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सिलियरी मांसपेशी का क्या कार्य है। तो सिलियरी मांसपेशी का काम है लेंस की मोटाई बढ़ाना तथा घटाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निकट वस्तु देखने का लेंस कैसा होता है। तो निकट वस्तु देखने पर लेंस पतला मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है मोटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दूर की वस्तु देखने पर लेंस कैसा हो जाता है। तो दूर की वस्तु देखने पर लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि का स्थायित्व क्या है। तो दृष्टि का स्थायित्व है कि छवि का कुछ समय तक रेटिना पर बने रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दृष्टि का स्थायित्व कितना समय तक होता है, यानी पूछ रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक टिकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/16 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 मिनट, ऑप्शन डी है 1/2 सेकेंड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/16 सेकेंड। 21 नंबर क्वेश्चन रंग अंधता के में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है। तो रंग अंधता में व्यक्ति कुछ रंग का पहचान नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन रंग अंधता किस कारण होती है। तो रंग अंधता कौन कोशिका की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है समान आंख की शक्ति लगभग कितनी होती है। तो समान आंख की शक्ति लगभग 4D होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है मोतियाबिंद में क्या किया जाता है। तो मोतियाबिंद में लेंस बदल दिया जाता है सर्जरी के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है। तो ऑप्टिक नर्व का कार्य है पर मस्तिष्क तक संकेत भेजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है परावर्तन प्लस अपवर्तन। तो आप सभी को याद होगा कि प्रकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। प्रकीर्णन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जाता है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडिक विलयन में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष किससे बनते हैं, यानी वह कौन कौन सी प्रक्रिया जिससे इंद्रधनुष बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अपवर्तन, परावर्तन तथा प्रकीर्णन से इंद्रधनुष बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया। प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया। तो रेले नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया। रेले नामक साइंटिस्ट ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है 32 नंबर सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन है वह नीला रंग का होता है। किसका होता है। नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है
सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सफेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के ऊपर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के ऊपर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग छवि बनाता है? आंख का कौन सा भाग छवि बनाता है? तो रेटिना छवि बनाता है। कौन बनाता है? रेटिना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? तो रेटिना का वहां भाग जहाँ ऑप्टिकल नर्व निकलते हैं वहीं पर अंध बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये रेटिना है तो यहाँ पर अंध बिंदु होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किससे संबंधित है? मोतियाबिंद किससे संबंधित है? तो लेंस का धुंधला होना से संबंधित है। लेंस का धुंधला होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंस का धुंधला होना। 39 नंबर क्वेश्चन है, आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है लेंस, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है पुतली। तो लेंस का जो आंख का जो रंग है वह आइरिस से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? आइरिस से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन में बाधा के पास मुड़ जाना। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत ही छोटे छोटे कण है और जैसे ही इधर से प्रकाश आता है तो जैसे ही कण से टकराएगा तो वापस मुड़ जाएगा। वापस क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में 40 से क्वेश्चन थे। आप सभी का कितना सही हुआ आप सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और इस चैनल पर आप सभी का 10th का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट कराया जाता है, इसलिए इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? संकेत में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।